हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज मैं आपको लवण और यौगिकों के अणुसूत्र तथा उसके जो नाम होते हैं उसको बताने जा रहा हूं। आप हमेशा इनको रटते हैं कि धोबिया सोडा का अणुसूत्र या फिर ये अणुसूत्र किसका है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप हमेशा रटते हैं, लेकिन आज से आप नहीं रटेंगे उसको। मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा कि इसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसमें बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। उन प्रश्नों को भी मैं इस तरह से बताऊंगा कि आपको हमेशा याद रहेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, आगे कुछ देर देखिए। आप 10 मिनट इस वीडियो को दीजिए। अगर आपको बुरा लगे तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यौगिकों के अणुसूत्र तथा नाम। तो आपसे परीक्षाओं में जो भी यौगिक के अणुसूत्र पूछे जाते हैं, अधिकतर जगहों पर, अधिकतर परीक्षाओं में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, बड़े लेवल के कंपटीशन एग्जाम हो या फिर क्लास 10th के या 9th की परीक्षाएं हो, उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो धोबिया सोडा का पूछा जाता है, खाने वाले सोडा का, प्लास्टिक सोडा, इन सब चीजों का पूछा जाता है। लेकिन आप जानते हैं सभी तो लवण है। क्या है ये? लवण। तो पहले आप लवण को समझ लीजिए। आप लवण को समझ लीजिएगा तो आपको इनके नाम जानने में या इनके गुणों को जानने में या इसके बारे में जानने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप लवण के बारे में जानिए, और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप समझिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लवण क्या होता है। सबसे पहले लवण क्या होता है, ये क्लास 10th के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लवण में। तो देखिए लवण क्या होता है। अम्ल जब क्षार के साथ या भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल क्षार या भस्म के साथ जब अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यह हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और क्षार ले लेते हैं हम NaOH। यहां हम ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ये दोनों अभिक्रिया करेगा और बनाएगा जल। तो जल क्या है? H2O। और कौन कौन बच रहा है? Na बच रहा है और Cl बच रहा है। तो NaCl ये क्या बना? साल्ट, नमक, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब भी अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगी तो लवण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? लवण का। एक बात आप और ध्यान दें कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि अम्ल क्षार से उदासीन हो जाता है और क्षार अम्ल से उदासीन हो जाता है। ये अम्लीय ये क्षारीय दोनों मिले उदासीन हो गए, तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो लवण जो होते हैं, लवण में एक बात ध्यान देंगे आप, यहां पर क्या क्या है? Na और Cl। तो लवणों में कोई भी लवण होगा उसका निर्माण दो तरह के आयनों से होता है या मूलकों से होता है। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, ठीक है। अर्थात प्रत्येक लवण में एक पार्ट धनात्मक होगा और एक पार्ट ऋणात्मक होगा। इस बात को आप ध्यान दें। अब हम इनके नामों पर चर्चा करेंगे, अभी कुछ देर और समझिए। आपने देखा यहाँ क्लोरीन है, क्लोराइड कहेंगे। अगर यहाँ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्साइड कहेंगे, आइड लगाते हैं ना। हाइड्रोजन हाइड्राइड, अगर क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन कार्बाइड। तो इस तरह से हम नाम पहले समझते हैं कि किसका कहां पर क्या नाम देंगे। लवणों के बारे में आपने समझ लिया कि लवण का निर्माण अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से होता है, ठीक है। और ये सभी लवण ही हैं, जितने भी हैं सब लवण हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आगे आप। यहां हम देखेंगे कुछ चीजों को आपको याद रखना है, कुछ पदों को, और उन पदों को याद रख के आप आसानी से सब चीज याद कर लीजिएगा। इसको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद बनाने लगिएगा। आपको संकेत दिखेगा और उसका नाम बताइएगा, ठीक। देखिए यहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहले ये याद कीजिए कि CO3 को हम कार्बोनेट कहते हैं। CO3 को क्या कहते हैं? कार्बोनेट। इसको याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट है। CO3 कार्बोनेट, कार्बोनेट। अगर यहीं पर PO3 है या PO4 है, इसको कहेंगे फॉस्फेट। क्या कहेंगे? फॉस्फेट।
अगर यहाँ SO4 रहता तो सल्फेट, याद रखिएगा, SO4 सल्फेट, PO4 फॉस्फेट और CO3 कार्बोनेट। CO3 क्या है? कार्बोनेट। ठीक, तो देखिए आप जब इसको याद कर जाइएगा तो आप बाकी अधिकतर ऐसे याद हो जाएंगे आपको। Cl क्या लगा था? क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो क्लोराइड है Cl। तो देखिए यहाँ इसमें से बहुत सारे नाम है, इसमें हम एक एक करके लेंगे आगे। तो चलिए अब हम इन पर चर्चा करते हैं। इसके बारे में जो मैं चर्चा करूंगा हर एक के विशेष पहलुओं को बताऊंगा जिससे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको आप नोट कीजिए। अगर आप नोट नहीं करेंगे, इसको नोट नहीं करेंगे तो आपको आगे तक याद नहीं रहेगा, लिखा हुआ चीज अधिक दिनों तक याद रहता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं इनके रासायनिक नामों को। सबसे पहला आप सोचेंगे सबसे पहले बहुत आसान लिया गया है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और व्यापारिक नाम क्या है? नमक। आपको एक फैक्ट बताता हूं मैं, क्या आप जानते हैं कि आयोडीन युक्त नमक जो होता है उसमें क्या मिलाया जाता है? साधारण नमक में क्या मिलाया जाता है कि वो आयोडीन युक्त नमक बन जाता है? ये परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा गया है और शायद आप जो वीडियो देख रहे हैं अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होगा या अधिकांश को पता भी होगा, लेकिन यह विशेष पॉइंट है कि साधारण नमक में क्या मिलाया जाता है कि वह आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। तो साधारण नमक में पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, आप नाम भी लिख लेंगे। पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम आयोडाइड मिलाकर के साधारण नमक को आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। याद हो गया आपको कि सोडियम आयोडाइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सोडियम आयोडाइड। ठीक है, आयोडीन है आयोडाइड, क्लोरीन रहेगा क्लोराइड। नाम रटने मतलब याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख जाइए। तो इसका नाम हो गया। अगला है NaOH। NaOH सोडियम, ये क्या है? सोडियम। और OH को आप याद रख लीजिए, हाइड्रोक्साइड। OH को क्या याद रखना है आपको? हाइड्रोक्साइड। अब देखिए अगर आप हाइड्रोक्साइड याद करते हैं तो बहुत सारे जहां जहां पर हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है ना, यहाँ हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है ना, आप आसानी से नाम याद बता देंगे। ये क्या है? सोडियम। Na क्या होता है? सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कितना आसान है नाम याद करना, मतलब आप धातु का नाम और उसके साथ जो मिला हुआ पद है उसका नाम आप आसानी से नाम बता देंगे। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका व्यापारिक नाम क्या है या इसको और किस नाम से जानते हो? तो इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। और एक और इंपॉर्टेंट इसमें समझिए, क्या जिस तरह से सब में मैं एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा और सारे इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस यहां तक तो देख करके देखिए, अच्छा जरूर लगेगा और कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स भी बनेंगे। तो देखिए कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा का उपयोग होता है कागज उद्योग में, और सबसे बड़ा उपयोग होता है कास्टिक सोडा का साबुन के निर्माण में। तो इस बात को प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि साबुन के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, किसका? कास्टिक सोडा का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम, Na से क्या कहते हैं? सोडियम। आपने अभी CO3 को कार्बोनेट पढ़ा है ना, CO3 क्या है? कार्बोनेट। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट और बीच में कौन है? हाइड्रोजन, तो इसका नाम सीधा आप बोलिए सोडियम हाइड्रोजन। और CO3 को क्या हमने कहा है? कार्बोनेट, तो कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सीधा नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक मतलब इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जहां पर हम हाइड्रोजन के लिए बाई का यूज करते हैं। हाइड्रोजन के लिए क्या करते हैं? बाई का यूज करते हैं, तो यह हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बाई। और इसके लिए ट्रिक है कि बाई का खाई, मतलब कि
सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? खाने वाला सोडा। तो इसी को हम खाने वाला सोडा कहते हैं या बेकिंग पाउडर कहते हैं। लेकिन बेकिंग पाउडर जो है वो विशेष तरीके से निर्मित होता है, हम इसको बेकिंग पाउडर नहीं कह सकते हैं। या खाने वाला सोडा तो ही होता है, लेकिन इसको हम खाने वाला सोडा नहीं कह सकते हैं। आपको आगे हम बताते हैं क्यों। तो इसको हम कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी के साथ एक चीज और जान लें कि इसको बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, इस बात को नोट कीजिए और आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा जरूर से जरूर कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के अलग से लिखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ टार्टरिक अम्ल मिलाने से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या मिलाने से वह खाने वाला सोडा बन जाता है। तो क्या मिलाने से? तो टार्टरिक अम्ल। अगर हम उसमें टार्टरिक अम्ल नहीं मिलाएंगे तो वह खाने का सोडा नहीं होगा। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा कब बनेगा? जब उसमें हम टार्टरिक अम्ल मिलाएंगे तब। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो वहां भी आप आंसर लगाएंगे, वह बेकिंग पाउडर बन जाता है, खाने का सोडा बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला इनो साल्ट। आपने इनो जो यूज करते हैं जब पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, जब पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है, किसी ऐसे चीज को खाने से पेट में जब अम्लीयता, एसिडिटी आ जाती है, तब हम पेट में अम्लीयता हो जाना मतलब अम्ल की मात्रा बढ़ जाना, अम्ल की मात्रा में वृद्धि हो जाना ना, एसिडिटी हो जाना मतलब पेट में अम्ल की मात्रा में वृद्धि हो जाना। अब उस अम्लीयता को हम कैसे दूर करेंगे? तो उस अम्लीयता को उदासीन करने के लिए इसके साथ क्या मिलाना होगा? क्षार अर्थात भस्म मिलाना होगा। तो इसका जो जलीय विलयन होता है, ठीक है, इसको हम पानी के साथ घोल करके, बेकिंग पाउडर को जब हम पानी के साथ घोल देंगे तब वो क्या बन जाएगा? इनो बन जाएगा। लेकिन इसके साथ एक चीज विशेष रूप से मिलानी होती है, वो होता है साइट्रिक अम्ल। तो इस चीज को याद रखिएगा, लिख लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस साइट्रिक अम्ल, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? इनो बनाते हैं, इनो साल्ट। ठीक है, जो पेट की अम्लीयता को दूर करता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। यहां क्या मिलाया गया? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या मिलाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। और इनो बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। क्लियर? तो इस चीज को आप याद रखिएगा, नोट करिए। अग्निशामक यंत्रों में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, ठीक है, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसके बारे में समझ लीजिए। अग्निशामक यंत्रों में यहां पर एक शीशी होती है। क्या होता है? एक कांच की शीशी होती है और इसमें भरा होता है H2SO4। याद रखिएगा, SO4 को क्या बताया गया? सल्फेट। और H2 हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन सल्फेट ना। अब आगे, तो इस कांच के शीशी में क्या भरा हुआ रहता है? हाइड्रोजन सल्फेट। और इसमें भरा रहता है क्या? तो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है। कहाँ? इस आग बुझाने वाली मतलब फायर लिखी हुई जो अग्निशामक यंत्र है उसमें। अब देखिए, जैसे हम इस घुंडी को खोलते हैं वैसे ही ये सोडियम जो हाइड्रोजन सल्फेट है, ये कांच टूट करके हाइड्रोजन सल्फेट आकर के मिल जाता है किसमें? H2SO4 किसके साथ मिल जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। और जैसे ही ये दोनों आपस में मिलते हैं, अपार मात्रा में CO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है? CO2 गैस।
इस रास्ते से क्या कौन सी गैस निकलती है? CO2। और हम जानते हैं कि CO2 गैस जो है वो आग बुझाने में सहायक होती है, तो इसी प्रक्रिया से आग को बुझाया जाता है, आग पर काबू पाई जाती है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, अग्निशामक यंत्रों में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत सारे परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। तो इस तरह से हमने अग्निशामक यंत्र की क्रियाविधि देख ली। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, इनोसाल्ट कैसे बनता है, अग्निशामक यंत्र की क्रियाविधि कैसी होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को ही गर्म करने पर हमको प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट से ही निर्मित होता है क्या? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम। इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है तो बाई नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्या है? कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ये मैं मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। थोड़ा सा गंदा लग रहा है बोर्ड, लेकिन मैं ज्यादा तेजी से लिखता हूं इसलिए ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए सही से। चलिए, तो सोडियम Na2CO3 आपको क्या बताया गया? सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि आपको CO3 कार्बोनेट बताया गया है ना, तो उसी से समझिए Na सोडियम है और CO3 कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अब यह सोडियम कार्बोनेट है, ठीक, इसी को हम कहते हैं धोने का सोडा। लेकिन आप इस बार की मैट्रिक की परीक्षा में आपसे ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक, और सभी बच्चों ने गलत माना, क्योंकि धोने का जो सोडा होता है उसका सही अनुसूत्र क्या होता है? तो उसका सही अनुसूत्र होता है, इस बात को नोट कीजिएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। अब इसका नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेका। 10 को क्या कहते हैं? डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, यहां इंटू है, गुना का चिन्ह है। तो ये होता है धोने के सोडा का सही अनुसूत्र। याद रखेंगे इस बात को। आपने अब तक यही सुना है धोने का धोबिया सोडा का अनुसूत्र तो NaCO3, लेकिन नहीं, सही अनुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 जो कि और इंटू में 10H2O जो कि डेकाहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। आपको ये पूछ करके फंसाया जा सकता है, ये भी ऑप्शन में दे देगा, ये भी ऑप्शन में दे देगा। आपने पहले से क्या रटा हुआ है? ये वाला, तो आप गलती कर देंगे। तो इस गलती को नहीं दोहराइएगा, आप समझ चुके हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब देखिए इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक Ca है, देखिए एक CaO1 है और Cl कितने हैं? 2। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, लेकिन यह विधि गलत है। यह विधि क्या है? गलत है। अगर संयोजी रूप से हम देखें तो ये दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, ये इससे मुक्त होता है, इसलिए इसको अलग रखा गया। ठीक है, पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होता, बल्कि इनके बीच का जो बंधन है वो ज्यादा मजबूत है, इसलिए इसको एक साथ रखा गया। तो यहाँ पर ऐसे भी लिखा रह सकता है, किसी किसी पुस्तकों में ऐसे भी लिखता है। ठीक, तो उसे घबराने की बात नहीं है। अब इसका रासायनिक नाम याद रखेंगे, और इसको सामान्य नाम में क्या कहते हैं हम? तो इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। आगे देखते हैं हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट आपको बताया गया कि SO4 को सल्फेट कहेंगे, तो ये क्या है? Ca कैल्शियम। तो चलिए कैल्शियम
और SO4 सल्फेट, और यहां पर 2 है, 2 को डाई कहते हैं तो डाई हाइड्रेट। चलिए अब देखते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इसका तो ये रासायनिक नाम है, ठीक। तो रासायनिक नाम के रूप में आपसे सूत्र पूछे तो आप सूत्र भी चूज कर लेंगे, लेकिन इसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए कि जिप्सम से एक बेजोड़ चीज बनता है, ठीक है। जिप्सम जो है इसको हम यहां लिखते हैं, आपको एक इंपोर्टेंट पॉइंट बताते हैं, CaSO4 × 2H2O। इसको जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 120 डिग्री सेल्सियस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर सुगमता पूर्वक गर्म करने से क्या प्राप्त होता है। तो जब आप इसको गर्म कीजिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पानी है, H2O क्या है? जल है, और जल के 2 अणु इसके साथ है। गर्म करेंगे तो वाष्प बन के पानी उड़ेगा, तो हाँ उड़ेगा, और ये उड़ करके अगर इतना बच जाए CaSO4 × ½ H2O, देखिए ध्यान से, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इस तरह से आप, इसका नाम क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? प्लास्टर ऑफ पेरिस तो इसका व्यापारिक नाम है या सामान्य नाम? इसका रासायनिक नाम हम देखिए तो आपको पहले बताया गया कैल्शियम सल्फेट हाफ, आधा क्या है? हाफ है, हाफ हाइड्रेट, ठीक है, या हेमी हाइड्रेट, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि जिप्सम को ही गर्म करके हम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज आप जानते हैं मूर्ति बनाने में या टूटे हुए हड्डियों के प्लास्टर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे बनता है इसको भी नोट कीजिएगा, बड़े परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमने क्लियर कर लिया। CaCO3 आपको क्या समझाया गया? पहले ही याद करा दिया गया कि CO3 को क्या कहेंगे हम? कार्बोनेट। क्या कहेंगे? कार्बोनेट। तो जब कार्बोनेट कहेंगे उसको तो यहाँ क्या है? Ca और CO3। तो Ca मतलब कैल्शियम और CO3 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसके अनेक नाम हैं और यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इसके नाम में। पहले तो हम देख ले, इसको कहा जाता है चूना पत्थर। इसको क्या कहा जाता है? चूना पत्थर। इस चीज को याद रखिएगा। फिर कहा जाता है खड़िया, या इसी को कहा जाता है संगमरमर। तो ये 3 नाम है। बच्चे फंसते रहते हैं कि चूना पत्थर का तो हमने याद किया, खड़िया का क्या होगा, संगमरमर का याद है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा। तो आप इसको याद रखिएगा। अब इस यहां से मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। देखिए, जब हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। हम क्या करते हैं कि इसको गर्म करते हैं। जब आप इसको गर्म करेंगे तब क्या प्राप्त होगा? तब यह गर्म होकर के CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसको कहते हैं हम चूना, कली चूना, या इसी को हम कहते हैं, याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, अनबुझा चूना। अनबुझा चूना। तो इस चीज को याद रखिए कि अनबुझा चूना क्या होता है? तो CaO होता है। क्या होता है? CaO। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा किस तरह से इससे ये प्राप्त हो रहा है। अब इसको आप अनुसूत्र लिख जाइएगा और इसको लिख जाइएगा। अभी एक और अभिक्रिया आपको दिखाते हैं। अब इससे पहले ऊपर का ये मिटा देते हैं हम। आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, इसको अब हम क्या करते हैं कि जल के साथ मिलाते हैं। किसको? CaO को। चलिए CaO, ये क्या है? अनबुझा चूना।
अनबुझा चूना, मतलब कि ये बुझा हुआ नहीं है। अब कैसे बुझेगा, तो हम इस पर पानी डालते हैं, चलिए H2O। अब जैसे ही हम अनबुझा या कली चूना में पानी डाल देते हैं, ये क्या होगा, गर्मी उत्पन्न करने लगता है, तप्त हो जाता है ना, और ये अभिक्रिया करके बन जाता है CaOH2। CaOH2, ध्यान दीजिए यहाँ Ca कैल्शियम, O कितना होगा 2 और H कितना 2, तो दोनों 2 2 है, तो ब्रैकेट में इसको रख दिया गया और बाहर 2। तो इस तरह से कैल्शियम और OH का नाम क्या बताया गया आपको, हाइड्रोक्साइड। पहले बता दिया गया कि OH को आप हाइड्रोक्साइड कहिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम हो गया इसका। इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो आप ध्यान देंगे कि अनबुझे चूने में को जब हमने पानी में डाल दिया तो क्या हो गया, बुझ गया, और ये हो गया बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो जब इसके साथ जल मिल गया तब यह बुझा हुआ चूना हो गया। जब इसके साथ जल नहीं मिला हुआ था तो ये अनबुझा हुआ चूना था, मतलब बिना बुझा हुआ चूना था। और यह जो अभिक्रिया है यह एक तरह की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि यह जो अभिक्रिया है यह कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आपने चूना में पानी डाला तो ऊष्मा उत्पन्न हुई ना, गर्मी निकली ना, तो वह ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, अर्थात इसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब आगे इस चीज को तो समझा दिया गया है, यहाँ यही है अनबुझा चूना, और इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसको मिटाते हैं, अंतिम में एक पॉइंट बचा हुआ है। अब है अमोनियम क्लोराइड। तो पहले अमोनिया को समझिए, NH3, ये क्या है, अमोनिया है। क्या है, अमोनिया। इसके बारे में एक चीज जान लेंगे कि यह अमोनिया हैबर विधि से बनाया जाता है। किस विधि से बनाया जाता है, हैबर विधि से। ठीक है, बार बार परीक्षा में पूछा गया कि अमोनिया कैसे बनाया जाता है, हैबर विधि से। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों साल्वे विधि से बनाए जाते हैं। दोनों किस विधि से बनाए जाते हैं, साल्वे विधि से। इस बात को याद रखिएगा। तो ये दोनों साल्वे विधि से, और अमोनिया किसे, हैबर विधि से। और H2SO4 संपर्क विधि से। ठीक है, पॉइंट आ गया तो मैंने बता दिया। ये किस विधि से बनाया जाता है, संपर्क विधि से। इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब चलिए, ये अमोनिया है, ठीक, और यहाँ हम देख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड यह तो उदासीन है। अब अगर इसके पास हम एक और हाइड्रोजन दे दें तो हो जाएगा NH4, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, और Cl निगेटिव होता है, तो इसके साथ Cl ला दे तो क्या हो गया, ये अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो यहां पर ध्यान देंगे, इसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, बार बार परीक्षा में पूछा गया अमोनियम क्लोराइड का अनुसूत्र क्या है, तो NH4Cl। ठीक है, यूरिया आता है बार बार। यूरिया का अनुसूत्र क्या होता है, तो यूरिया का अनुसूत्र होता है NH2CONH2। ठीक है, या इसको इस तरह से इसको हम लिख देंगे, ये यूरिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब कवर किया है, जो काफी परीक्षा में पूछा जाता है। इस वीडियो को, यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर यह जितना फैलेगा, जितने लोग इसको देख पाएंगे, हम जितने ज्यादा दूर तक लोगों तक पहुंच पाएंगे, हम उतना ज्यादा बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।